इंडिया में फ़ीस ज़्यादा है क्योंकि करप्शन ज़्यादा है। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। यहाँ के जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें इतना डोनेशन लेते हैं कि हम मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे 3 बार MBBS कर सकते हैं उतनी फीस में। लाइक मोस्ट ऑफ द मेडिकल इंस्टीट्यूशंस प्राइवेट वाले आर रन बाय द पॉलिटिशियंस। उसकी वजह से फीस ऑफ कोर्स ज़्यादा होगी प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये सपोर्ट नहीं मिलता है। उनके ड्रीम्स होते हैं, उनको बहुत सारा आगे बढ़ने की उनकी अंदर एक आशा होती है, लेकिन बहुत सारी लिमिटेशंस और एक्सपेंस, ये फाइनेंशियल एबिलिटी की वजह से उनको ये मौका नहीं मिल पाता। कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को देख के, सब कुछ देख के हमने ये डिसाइड किया। और जैसे कोविड का हाल था इंडिया में डॉक्टर्स के साथ भी कोविड के टाइम पे बहुत गलत हो रहा था। उनको अच्छा जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही थी। वो भी देख के और अगर सब रीजंस को कैलकुलेट करके मैंने देखा कि मुझे ये ऑप्शन बहुत सही लगा। इंडिया में फ़ीस ज़्यादा है क्योंकि करप्शन ज़्यादा है। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। यहाँ के जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें इतना डोनेशन लेते हैं कि हम मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे 3 बार MBBS कर सकते हैं उतनी फीस में। सो सब कुछ ये सब डिसाइड करके एंड आई वांटेड टू परस्यू माई गोल, परस्यू माई ड्रीम। उसमें और कोविड की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, डिले होता जा रहा था एग्ज़ाम। मेंटल और इमोशनल प्रेशर ज़्यादा होता है जब एग्ज़ाम से पोस्टपोन होती है। तो सबको देख के आई डिसाइडेड दैट आई गो टू फॉरेन टू गेट माई डिग्री। कि एक सर्वे करना है कि 20,000 बच्चे उधर हैं MBBS के लिए, यूक्रेन और नेबरिंग स्टेट्स में। तो इतने इंडिया में एजुकेशन लेवल जो है वो मेडिकल एजुकेशन वो इतनी वीक हो गई है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि जो एक चेन बन गई है का लॉबी, लाइक जो पॉलिटिशियंस हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द मेडिकल इंस्टीट्यूशंस प्राइवेट वाले आर रन बाय द पॉलिटिशियंस। उसकी वजह से फ़ीस ऑफ कोर्स ज़्यादा होगी प्राइवेट सेक्टर में। मोदी जी ने भी बोला है कि हमारे स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं, इतना पैसा इतना टाइम बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसी में कमी है, बहुत सारे लॉज फॉर्मुलेट होने हैं, बहुत सारी चीज़ें नेशनल मेडिकल कमीशन में अगर चेंजेस बदलाव आए, डेवलपमेंट हुआ, हर एक बच्चे के बारे में सोच के, ना ही कि सिर्फ रिजर्वेशन वाले बच्चों के बारे में या फिर हाई क्लास मिडिल क्लास वाले बच्चों के बारे में भी सब कुछ ध्यान रखे। हर एक फैमिली का बैकग्राउंड के हिसाब से हर एक फैमिली अपने बच्चे को कितना क्या हो सकता है ये सब देख के। और हमारे एजुकेशन इसमें मेरे हिसाब से रिजर्वेशन कम्प्लीटली हटाना चाहिए, क्योंकि अगर वो इट्स लाइक एक तरफ से बाकी बच्चों के लिए अन्याय है। क्योंकि अगर नीट PG में भी हमने देखा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के रैंकर्स भी जनरल कैटेगरी में उनको भी गवर्नमेंट सीट नहीं मिली है। उसमें हमने देखा है कि कितने सारे प्रोटेस्ट भी हुए हैं, डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लॉज चेंज हुए हैं और यहाँ पे बच्चों को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल सकती है। कितना फ़र्क है इधर के और उधर के एजुकेशन क्वालिटी में? क्वालिटी में मैंने देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है यूक्रेन एजुकेशन। जितना मैं यहाँ के एजुकेशन के बारे में बोलूँगी वो सिर्फ मेरे फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं किया। हाँ। तो उसके हिसाब से मेरे लिए मेरे जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ वो बेस्ट है मेरे हिसाब से। यहाँ पे भी कहीं पे भी पढ़ रहे हो हम बच्चे, इंडिया में या फॉरेन में, सेल्फ स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट। वहाँ पे देखा तो टिकट फ्लाइट डबल प्राइस हो गया उस क्राइसिस के हिसाब से देखा। और जो मैं 27K या 30K में टिकट्स बुक हो रही थी, 67, 80, सम ऑफ द फ्लाइट्स लाख तक भी पहुँच गए थे प्राइसेस। तो ये प्राइस बढ़ गया था, प्लस बुकिंग फुल हो रही थी। लेकिन जैसे करके मैंने बुक की थी मार्च 10 को आने के लिए फ़्लाइट, लेकिन 24 सुबह बम्बार्डिंग स्टार्ट हुआ, ये सब हुआ, एयरपोर्ट शट हुए, पूरा हम सब डर गए थे यूनिवर्सिटी में, हॉस्टल्स में। लेकिन हम पेरेंट्स को कांटेक्ट किए, ना ही हमें पता था, ना ही गवर्नमेंट को, ना ही एम्बेसी को कि ऐसे होने वाला है, रशिया ये स्टेप लेगा।
जो सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए वहाँ पे गए। और वो वहाँ पे क्यों रुके इतने सारे स्टूडेंट्स? क्योंकि हमें वहाँ पे यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑनलाइन 2 वीक्स के लिए होंगी क्लासेस। उसके बाद जैसे कि कोविड हुआ, कोविड में भी हमें पूरा ऐसे कंप्लीट ऑनलाइन एजुकेशन ऐसे बोला नहीं जा रहा था एंड में। जैसे सिचुएशन अगर नॉर्मल हुई तो ऑफलाइन होगा, वरना ऑनलाइन कंटिन्यू होगा। ऐसे ही हमें वहाँ पे भी बोला गया था, सिचुएशन के हिसाब से देख के हम ऑनलाइन ऑफलाइन 2 वीक्स के बाद आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो इसमें यूनिवर्सिटी को भी हम कम्प्लीटली ब्लेम नहीं कर सकते। फिर उस हिसाब से ये सब देख के वहाँ पे हम सब डर गए थे। फिर लेकिन एम्बेसी ने एक्शन लिया, डे 1 से एक्शन लिया है। उन लोगों ने लिस्ट तैयार की, हमें गूगल फॉर्म्स भेजे गए थे हमारे हर एक ईयर के ग्रुप्स में। उसके लिए मेन यहाँ पे एक और बात है कि बहुत सारे बच्चे कीव और खार्किव में नॉन रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू नहीं जाते। जो पावरफुल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव उनका कुछ एक नोन हो, जिससे एक हेड को आप कांटेक्ट कर सकते हो वहाँ जाने के बाद। वैसे हमारे साथ हमारी यूनिवर्सिटी में एक ही रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज़ एमडी हाउस, पूरे इंडिया से ऑल ओवर द इंडिया स्टूडेंट्स। मेन एक हमारी यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक ही कंसल्टेंसी जाते हैं, वो है एमडी हाउस। उसके हेड है डॉक्टर सुनील शर्मा सर, और हमारे कर्नाटका में इंचार्ज हैं मंजूरा मैम। तो ये भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अभी हमें पता चला है कि बहुत सारे बच्चे कीव और खार्किव में जो एजेंट्स या फिर कोई सीनियर्स के थ्रू गए हैं, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, वो फ़ोन बंद करके बैठ चुके हैं। जिसके थ्रू हम जाते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। हमारा कैसा है, हमारा ऑफिशियल सिर्फ BSMU में हमारी कंसल्टेंसी ये करती है, नॉट एनीवेयर एल्स इन यूक्रेन, ओनली इन BSMU। दैट्स द मेन प्लस पॉइंट, क्योंकि वो लोग एम्बेसी से कांटेक्ट करेंगे। अभी एम्बेसी हमारे एमडी हाउस को कांटेक्ट करेगी, फिर वो हमारे जो लीडर्स हैं हर एक ईयर के, उनसे कांटेक्ट करेंगे। ऐसे एक चेन बनता है, प्रोसीजर सिस्टमैटिक होता है, और एम्बेसी वालों को भी आसानी होती है। ट्रांसपोर्टेशन ये वगैरह बहुत प्रॉब्लम है। तो आप इधर से यूक्रेन नहीं है, हाँ। और एक छोटे से गांव से इधर से, हाँ। तो ये आपने फैसला कैसे किया कि इतने डायरेक्ट यूक्रेन में जाके एजुकेशन लेना? पहली बात तो यहाँ पे मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल आता है। मम्मी पापा और मेरी फैमिली सब जो सपोर्ट करते हैं मुझे। मैं बचपन से ही मुझे इतना सपोर्ट, मेरे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की है, स्ट्रगल किया है, उसके बाद हमने भी बहुत ये किया है। बहुत मैं फॉर्चुनेट और बहुत लकी हूँ कि मेरी फैमिली, जो मैं इस फैमिली में हूँ, और मेरी फैमिली ने मेरे को हर एक चीज़ में सपोर्ट किया है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये सपोर्ट नहीं मिलता है। उनके ड्रीम्स होते हैं, उनको बहुत सारा आगे बढ़ने की उनकी अंदर एक आशा होती है, लेकिन बहुत सारे लिमिटेशंस और एक्सपेंस, ये फाइनेंशियल एबिलिटी की वजह से उनको ये मौका नहीं मिल पाता। मेरे पेरेंट्स को बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे इतना सपोर्ट मिला है। हर एक चीज़ में मुझे अपनी चॉइस से आगे बढ़ने की चॉइस हमेशा मुझे दी गई है। फैमिली में मुझे हमेशा एनकरेज किया गया है। मैं उनके लिए यही बोलूँगी कि पहले तो पूरी मेहनत करो अपने एग्ज़ाम के लिए, नीट के लिए। उसे लाइटली ना लो, पूरी जितना हो सके अपने से पूरी मेहनत करो, क्योंकि मेहनत उसके साथ आप क्या कर रहे हो आपको पता होना चाहिए। एक माइंडसेट, एक गोल होना चाहिए, उसकी तरफ अगर पूरी कड़ी मेहनत से हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें उसके प्रति और गोल और डिटर्मिनेशन, एक ही फोकस्ड होना चाहिए। और वहाँ जाने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ साथ कोई भी इलीगल या फिर कोई जो आपको ऐसे भरोसेमंद ना लगे उसका सहारा मत लीजिए। प्रॉपर रिनाउंड पीपल के साथ, रिनाउंड लोगों के साथ जुड़ के अपना डिसीजन लेना। क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चों को ऐसे कॉल्स आएंगे, हम आपको आधे प्राइस में भेज रहे हैं, हम आपको हेल्प करेंगे, आप चले जाओ। वो सिर्फ उस पल के लिए आपको लगेगा कि अरे हाँ इतना कम है। उसके बारे में अगर सोचा तो आगे के बारे में भी सोच के इन्वेस्टमेंट कीजिए, आगे इसका इफेक्ट क्या होगा। इंडियन गवर्नमेंट से आप क्या कहना चाहती है कि ये जो एजुकेशन सिस्टम जो बनाए हैं इसमें क्या बदलाव होने चाहिए? आपके पीछे जो अभी स्टूडेंट है, हाँ, जो मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं, उनके बारे में गवर्नमेंट से आपके क्या राय है, क्या मांग है? वो मेरी यही सजेशन होगी और रिक्वेस्ट होगी कि सीट्स और जो ये रेशियो है बच्चों का,
वो कुछ हद तक सिमिलर और सेम होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन हर एक बच्चे के इंटरेस्ट पे अपने हाउ मच यू आर विलिंग टू स्टडी, कितना आपको खुद वो सीरियसनेस है और वो एक डिटर्मिनेशन है कि मेरे को पढ़ना है। और वही बाकी जनरल कैटेगरी के बारे में बोलूँ तो वो पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, और फिर अगर 1 मार्क से बच्चे को कैसे लगेगा, 1 मार्क से वो सीट नहीं मिली, रिजर्वेशन कैटेगरी ने उसके मार्क्स के हिसाब से सिर्फ 30% लाया है, लेकिन उसको सीट मिल रही है, और ये फुल मार्क्स 90% से भी, लेकिन उसको सीट नहीं मिल रही। दिस इज काइंड ऑफ अनइक्वल एंड नॉट राइट। तो ये काम करना चाहिए, और एजुकेशन से एक बजट, एजुकेशन बजट अलग, डोनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी बात से, और प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट जो है उन लोगों को भी अपने हिसाब से बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ और बदलाव लाने चाहिए। इन दी एंड हम वहाँ पे जाके सीख किया कि हमारे इंडियंस को ही सर्व करने वाले, इंडियन कंट्रीज़ में ही रहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि वी आर गोइंग टू गिव इट टू समवन एल्स। हमारे देश के लिए ही है ये, हमारे देश की अच्छाई और हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए ही होगा। तो एजुकेशन सेक्टर में ये डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। परंपरा लोकहिताची, परंपरा पारदर्शकतेची, परंपरा सुरक्षिततेची। गेल्या 25 वर्षांपासून विश्वास जपणारी, विविध सेवांद्वारे ग्राहक हित जोपासणारी परंपरा लोकमान्यची, जी ठरते सहकार क्षेत्राचा मानबिंदू आणि आपल्यासाठी आपले विश्वासू लोकमान्य।